हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने के लिए हम लोग पहले ये सेंटेंस देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क। मैं एक स्टोर पर गया क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? मिल्क, दूध चाहिए था। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि दो सेंटेंस से मिलकर बना है और यहाँ पर बिकॉज इसका कनेक्टर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो कि एक कनेक्टर, जिसको हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं, उससे कनेक्ट होता है। ओके, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मिनिमम एक, और एक कनेक्टर से ये सेंटेंस जुड़े होते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एक क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन एज ए सेपरेट सेंटेंस। ओके, अकेला भी एज ए सेपरेट सेंटेंस ये रह सकता है, इसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है एक सेंटेंस का मतलब बताने के लिए। ओके, अगर मैं ये बिकॉज आई नीडेड मिल्क यहाँ से हटा दूँ तो भी ये वाला जो क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपस अपने आप में ऐसे ही रहेगा, एक मतलब देने वाला सेंटेंस रहेगा। इसको इतना ज़रूरत नहीं होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज की। ओके, अभी बात आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, दो, अनलेस, अनटिल, वाइल और इफ, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कनेक्टर है जो कि दो सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। ओके, चलिए ये दो सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंसेस दो, और हम लोग इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। क्या है? सी वॉज लेट, वह, उसे देरी हो गई थी। और ये है सी मिस द बस, उसने अपनी बस को मिस कर दिया, उसकी बस छूट गई। ओके, उसे देरी हो गई थी और उसकी बस छूट गई। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसे? सी वॉज लेट, सी मिस द बस। ओके, सी मिस द बस, उसकी बस छूट गई, बिकॉज सी वॉज लेट। ये वाला हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सी मिस द बस, क्या हुआ था? बिकॉज सी वॉज लेट। ओके, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दो सिंपल सेंटेंसेस थे, उनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ये इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये बिकॉज के आगे वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, हमेशा याद रखना, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और इसके आगे वाला ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अंडरस्टूड? और ये सेंटेंस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज सी वॉज लेट, और यहां पर हम लोग कॉमा लगाएंगे, सी मिस द बस लिखेंगे फिर। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मीनिंग सेम है। लेकिन अगर हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, तो हम लोग यहाँ उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगाकर इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिख देंगे। ओके, ये एक और सेंटेंसेस है, एक और सेंटेंस है। इट वॉज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन,
आई न्यू द आंसर। बहुत ही कठिन सवाल था लेकिन मुझे मतलब पता था। ओके, वह बहुत ही कठिन सवाल था, मुझे मतलब पता था। सो ये हम लोग क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे, ऑल्दो। ऑल इट वॉज ए डिफिकल्ट, फिर कॉमा यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये सेंटेंस स्टार्ट किया है। और यहाँ पे लिखेंगे आई न्यू द आंसर। ओके, सो ऑल्दो इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जबकि वह बहुत कठिन सवाल था, आई न्यू द आंसर। सो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग रिलेटिव क्लॉज से भी बना सकते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? रिलेटिव क्लॉज हमें हिंट देते हैं कि स्पीकर को हिंट देते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ओके, स्पीकर जो लिसनर होता है उसको हिंट देता है। देखिए, ये है द होटल वेयर वी स्टेड हैड ए ग्रेट व्यू। सो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यहाँ पर वेयर वी स्टेड जो है ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। लेकिन अगर हम रिलेटिव क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे तो इस सेंटेंस में हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हम लोग किस होटल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, द होटल हैड ए ग्रेट व्यू। होटल के सामने बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओके, सो लेकिन कौन से होटल के बारे में ये नहीं पता चलता है। तो ये बताने के लिए कि हम लोग किस होटल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे। रिलेटिव क्या है, वेयर वी स्टेड, रिलेटिव क्लॉज है यहाँ पर। ओके, सो ये एक हिंट देती है कि हम लोग किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर द होटल सब्जेक्ट है और हम लोग ये वेयर वी स्टेड क्या है, रिलेटिव क्लॉज। सिमिलरली द सिटी वेयर आई ग्रू अप इज वेरी क्राउडेड। वह शहर जहाँ पर मैं पला बड़ा, बहुत ही ज़्यादा लोग हो गए वहाँ पे, क्राउडेड हो गया वो लोग। ओके, अगर जब मैं ये वेयर आई ग्रू अप यूज़ ना करूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड, मतलब सिटी बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, बहुत क्राउडेड हो गया, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा कि मैं किस सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बताने के लिए मुझे रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, वेयर आई ग्रू अप, जहाँ पर मैं पला बड़ा। अब जो लिसनर है उसको पता चल जाएगा कि मैं किस सिटी की बारे में बात कर रहा हूँ। द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, वो जगह जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, विल ऑलवेज बी माई फेवरेट स्पॉट, वो हमेशा मेरा सबसे पसंदीदा स्थान रहेगा। ओके, सो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रिलेटिव क्लॉज से, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके अंदर होते हैं। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।